हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में वेलकम करती हूं। तो बच्चों, आज हम आपकी 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 21 सोल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी 9 दिसंबर की वर्कशीट है। तो बच्चों, आज हम आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका ये, और बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, फॉर्मल लेटर राइटिंग। आपको लेटर लिखना आता होगा बच्चों, बहुत सारे बच्चों को। तो लेटर आपको पता है दो तरह के होते हैं। इनफॉर्मल लेटर जो हम अपने साथियों को, अपने संबंधियों को, अपने मित्रों को लिखते हैं, और एक होता है फॉर्मल लेटर जो हम किसी ऑफिस में, स्कूल में या कहीं फॉर्मल तरीके से उसे लिखते हैं। तो आज हम फॉर्मल लेटर लिखने वाले हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं। पहले देखिए, फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पस। जो फॉर्मल लेटर हैं वो ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखे जाते हैं। दीज लेटर्स आर जर्नली रिटर्न टू एन एडिटर। और ये लेटर ज़्यादातर किसको लिखे जाते हैं? एक एडिटर को, एक प्रिंसिपल को, या हायर अथॉरिटी होती है कोई ऑफिस या किसी इंस्टीट्यूट की, उसको लिखे जाते हैं ये लेटर। तो पढ़ेंगे पहले क्या बॉक्स में दिया हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिया गया, जरा पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे देखिए पहले, थिंक ऑफ द सिचुएशन व्हेन यू फील द नीड फॉर राइटिंग अ लेटर टू योर प्रिंसिपल। आपको कोई ऐसी सिचुएशन सोचनी है कि जब आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना पड़ता है। तो बच्चों खुद सोचिए, जब कभी आप बीमार होते हैं तब आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना होता है। आपको कहीं जाना होता है तो आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना होता है। आपको अपना सब्जेक्ट चेंज कराना है, आपको दूसरे सेक्शन में जाना है तो प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। आपके स्कूल में पानी नहीं आ रहा है, या क्लासेस में रोज़ गंदगी रहती है और आपने टीचर को बोल दिया है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। या कुछ भी और टॉपिक हो सकता हो, तो आप खुद सोचिए कितने सारे टॉपिक हो सकते हैं प्रिंसिपल को लेटर लिखने के लिए। दूसरा है, लेट्स लर्न हाउ टू राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल। हमें ये सीखना है कि प्रिंसिपल को लेटर कैसे लिखा जाता है। उससे पहले देखिए, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन फॉर लीव। अच्छा, ये सोचा जा रहा है कि किस किस के लिए हम लेटर लिख सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारा बताया। देखो, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन, रिमिशन ऑफ फाइन, अगर आपको फाइन लग रहा है और आपको क्या करना है कि फाइन माफ़ करवाना है या फाइन नहीं देना है, तो उसकी रिक्वेस्ट के लिए आप लेटर लिख सकते हैं। दूसरा, रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप एक्ट, आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो उसके लिए आपने लेटर लिखा प्रिंसिपल को। रिक्वेस्ट फॉर सम फैसिलिटी, स्कूल में पानी की या टॉयलेट की जो भी फैसिलिटी आपको चाहिए उसके लेटर लिखा। एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, आपको धन्यवाद करना है प्रिंसिपल को, आभार व्यक्त करना है, तो आप लेटर लिख सकते हैं प्रिंसिपल को। तो देखो, कुछ तो मैंने आपको यहाँ बता दिया और कुछ आपके वर्कशीट में ही दिए गए हैं। तो आप ये सारे आपको टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक मिल जाते हैं लेटर लिखने के लिए। तो आओ पहले ये सीखते हैं कि लेटर लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले लेटर लिखने के लिए बच्चा फॉर्मेट हमें लिखना आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फॉर्मेट लिखना आना चाहिए। तो फॉर्मेट लिखना शुरू करते हैं। द प्रिंसिपल, पहले तो द प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर आगे स्कूल का नाम लिखेंगे, स्कूल का एड्रेस लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि आप प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल लिखा, आपके स्कूल का नाम दयालपुर, तुकमीरपुर, जो भी स्कूल का नाम है वो लिखा, GSKV या GSSSB जो भी है। यहाँ पर एड्रेस जहाँ भी स्कूल है, तुकमीरपुर, दयालपुर, यमुना विहार, सोनिया विहार, जहाँ भी है। डेट में आपने 25 नवंबर, या ऐसे लिखेंगे 25 नवंबर 2020, या नवंबर 25 कोमा लगा के 20। इस तरह से ये फॉर्मेट होता है, इसी को फॉलो करना होता है। सब्जेक्ट में लिखते हैं हम पर्पस ऑफ लेटर, कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं। सब्जेक्ट होता है हमारा कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं। सैल्यूटेशन होती है सर मैडम करके, हम सैल्यूटेशन देते हैं। फिर हम लिखते हैं बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर में क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा। पहले अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा आपको कि मैं ये हूँ, और फिर कंटेंट, आप क्यों लेटर लिख रहे हैं, और फिर कंक्लूजन, आपको निष्कर्ष लिखना होगा उस लेटर का। लास्ट में थैंक यू लिखना है आपको, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देनी है, योर ओबिडेंटली लिख के ने अपना नाम और क्लास और सेक्शन। तो ये फॉर्मेट है बच्चे। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में ये फॉर्मेट आप लिख लेंगे, उसके बाद आज का लेटर लिखेंगे, क्योंकि कोई फॉर्मेट के आपको अलग से मार्क्स मिलते हैं अगर आप ठीक फॉर्मेट फॉलो करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स द फॉलोइंग लेटर टू द प्रिंसिपल यूजिंग द क्लूज गिवन इन द बॉक्स। आपको नीचे बॉक्स में कुछ क्लूज दिए गए हैं, उसको आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। उन क्लूज को देखकर देखिए टॉपिक क्या है, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर फॉर 3 days लीव फॉर योर सिस्टर मैरिज। आपकी बहन की शादी है तो आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था अपने फॉर्मेट में, द प्रिंसिपल हमारा लिखा हुआ स्कूल का नाम, आपके स्कूल का नाम जो भी है GSKV लिख दिया आपने। यहाँ पर एड्रेस
तो आप कुछ भी लिख देंगे यहाँ पर, जो भी आपके स्कूल का नाम है। जैसे हमने लिख दिया खजूरी खजूरी खास, हमने ये लिख दिया। आगे है सब्जेक्ट। लीव फॉर पर्पस क्या है, हमने अभी तो पढ़ा था, 3 days लीव, 3 days लीव फॉर योर नहीं लिखना है पर सिस्टर्स मैरिज। आपको यहाँ से 3 days लीव उठा के और यहाँ तक ये लिख देना है। क्या लिखना है, 3 days लीव फॉर SISTER सिस्टर्स मैरिज, MARRIAGE। आप देखिए मैं ये लिखा है ये, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखो मैंने सर्कल भी कर दिया है, बस योर्स काट के 3 days लीव फॉर सिस्टर्स मैरिज आप इसको लिख सकते हैं। आफ्टर दैट अब फिल करना शुरू करते हैं। आगे हमें वर्ड्स मिल जाएंगे फिल करने के लिए, हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है सोचकर। अब बाकी आपको लिखना है। देखिए आई एम, यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, आपने लिख दिया आई एम सोनू या सोनिया, जो भी लिखा आपने नाम अपना। आई एम सोनिया ऑफ क्लास 6th ऑफ योर स्कूल, मैं क्लास 6th की आपकी स्कूल की स्टूडेंट्स हूँ। माई सिस्टर्स इज गेटिंग मैरिड, यहाँ पर पहले में आ गया मैरिड, MARRIED। तो पहले का ये यहाँ से लिख देना स्पेलिंग, और मैंने बोल भी दी स्पेलिंग मैरिड। ऑन, यहाँ पर डेट लिखनी है आपको। सोचो आपको 10 दिसंबर आपने लिख लिया, 10th of दिसंबर, दिसंबर की स्पेलिंग DECEMBER, दिसंबर। आप फिर से मैं बता देती हूँ, 10 DECEMBER, क्या लिखनी है, 10 DECEMBER। आपको ये यहाँ पे लिखनी है डेट, यहाँ जो लाइन है ये यहाँ पर। तो आई रियली विश टू, देखिए अब क्या आएगा, लीव, आई रियली विश। तो आपको अब जो ऊपर जो वर्ड दिए गए हैं, तो जो बच्चों नीचे वर्ड दिए गए हैं उनको, ये जो बॉक्स में वर्ड हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इनको ही फिल करना है इसमें। तो सबसे पहले हमने लिख दिया था यहाँ पर अपना नाम, यहाँ मैरिड आ गया था आपका, ये वाला नंबर 1 पर मैरिड। ऑन आपको डेट आ गई थी आपको 10 दिसंबर आ गई थी। एंड रियली विश टू एंजॉय, इसमें क्या आएगा सेकेंड नंबर पर, एंजॉय, ENJOY, ये एंजॉय फिल कर लेंगे। दिस जोयस, इस खुशी के ओकेजन, इस खुशी के मौके पर मैं एंजॉय करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो बच्चे आप क्या करेंगे, इसको आप यहाँ मैं लिख कर नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि स्पेस कम है, और तो आप यहाँ से देख लेंगे। ये थर्ड पर ओकेजन आएगा, यहाँ पर ओकेजन है। आई विल नॉट बी एबल, ये फोर्थ में हो गया, एबल, यहाँ पर आएगा एबल, एबल टू अटेंड ऑनलाइन क्लास, ये देखिए यहाँ पर होगा ऑनलाइन, ऑनलाइन, ऑनलाइन जो है ये आपका आ गया 5th पर, ये लिख रहा ऑनलाइन। तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी ऑनलाइन क्लासेस 3 days तक। फ्रॉम कब से कब तक, ये आपको खुद लिखना है, किस डेट से किस डेट तक आपको कब की छुट्टी चाहिए। 9, यहाँ लिखेंगे 9 दिसंबर, और 2 लिखा हुआ है, 11, ये देखा यहाँ पर, इसमें आएगा 9 दिसंबर पहले में, और यहाँ पर आएगा दूसरे में 11 दिसंबर। यानी कि आप 9 दिसंबर से
11 दिसंबर तक ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगी। काइंडली अब इसमें देखिए ग्रांट, ये आ गई आपकी 5th, 6th में आएगा ग्रांट। मी अब इसमें आएगा लीव, ये रहा आपका LEAVE लीव, ये आ गया आपका 7 में। यहाँ मैं लिख देती हूँ LEAVE लीव, और 3 डेज 3 दिन की छुट्टियाँ, तो ये आ गया हमारा 8 नंबर पर। तो बच्चों आपको ये वाला एंड ये और ये डेट आपको खुद फिल करनी है, बाकी इसमें आपके सारे वर्ड्स दिए गए हैं। देखो फिर से मैं repeat कर देती हूँ। आई एम सोनिया ऑफ क्लास 6। ओके स्कूल माय सिस्टर गेटिंग मैरिड ऑन 10th of December. I really wish to enjoy this joyous occasion. I will not to be able to attend online classes for 3 days from 9th December to 11th December. Kindly grant me लीव फॉर 3 days। तो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। मैंने रिपीट भी कर दिया है तो आपको समझ में आ जाएगा ये। अब योर ओबिडेंटली आपको देखिए क्या करना है, अपना नाम लिखना है। यहाँ पर जो भी आपने ऊपर यहाँ नाम लिखा था वही लिखना है, सोनिया। आप अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, 7th क्लास है आपकी क्लास है 7th। इसमें स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास यहाँ पे लिखा, 6th क्लास लिखा हुआ था, लेकिन आप यहाँ पर इसे 7th क्लास कर देंगे क्योंकि हमारी जो है एप्लीकेशन जो लेटर हमारा 7th क्लास का है। तो यहाँ भी क्लास 7th लिखेंगे, 6th नहीं लिखेंगे, और यहाँ भी आप 7th क्लास लिखेंगे। तो इस तरह से हमें लेटर लिखना, हमारा लेटर कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।